दुर्गा पूजा के अवसर पर आज पश्चिम बंगाल के लोगों को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक विशेष शुभेच्छा संदेश जारी करेंगे। बंगाल बीजेपी ने पीएम मोदी के संबोधन को लोगों तक पहुंचाने के लिए किए खास इंतजाम। 294 विधानसभा सीटों के सभी बूथों पर होगा सीधा प्रसारण। कलकत्ता हाईकोर्ट ने दुर्गा पूजा पर अपने आदेश को बदला। बड़े पंडाल में 60 लोगों को जाने की इजाजत। बिहार में आज बीजेपी का घोषणा पत्र होगा जारी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करेंगी लॉन्च। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद भी मौजूद रहेंगे। बिहार के चुनावी दंगल में बीजेपी आज फिर दिग्गजों को उतारेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बाढ़, नोखा और औरंगाबाद में जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी के चुनाव प्रभारी देवेंद्र फडणवीस भी आज करेंगे चुनाव प्रचार। छपरा, मोतिहारी, समस्तीपुर में रैली को संबोधित करेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज सीवान, मुजफ्फरपुर, मीनापुर और समस्तीपुर में करेंगे चुनाव प्रचार। केंद्रीय मंत्री रविशंकर भी साथ रहेंगे। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की आज ताबड़तोड़ 12 जनसभा। रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर में करेंगे चुनावी प्रचार। तेजस्वी ने बुधवार को सासाराम, दिनारा, करघर और नोखा में चुनावी सभा को संबोधित किया। पहली कैबिनेट में 10 लाख युवाओं को नौकरी देने का वादा दोहराया। पटना के पालीगंज में आरजेडी और कांग्रेस पर बरसे योगी आदित्यनाथ। भाकपा वाले की तुलना कोरोना महामारी से की। सीएम योगी ने कहा भारत तेरे टुकड़े होंगे गैंग को। आरजेडी कांग्रेस ने किया था समर्थन। इनका इरादा आतंकवाद और अलगाववाद फैलाना। बिहार की धरती पर सीएम योगी ने मोदी और नीतीश सरकार के विकास गिनाए। कहा 12 करोड़ गरीबों को किसान सम्मान निधि के मिला लाभ। योगी ने कहा आज इमरान दुनिया के सामने जताते हैं चिंता, कहीं फिर से सर्जिकल स्ट्राइक ना हो। भोजपुर में आरजेडी पर योगी का हमला। कहा 1990 का नारा दोहरा रहे, 15 साल मिला तो कुछ नहीं किया। भोजपुर में राजनाथ सिंह की भी रैली। बीजेपी जेडीयू को बताई सचिन और सहवाग की जोड़ी। बिहार के बेतिया में बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हुंकार भरी। कहा 2014 से पहले सिर्फ धर्म और जाति का बोलबाला था। मोदी के बाद बदली भारतीय राजनीति। नड्डा ने कहा मोदी राज में बिहार में 14 मेडिकल कॉलेज, 60 साल से एक ही मेडिकल कॉलेज के भरोसे था बिहार। नड्डा ने आरजेडी के पोस्टर से लालू के गायब होने का मुद्दा उठाया। कहा लालू से याद आएगा लालटेन युग। छपरा के परसा में रैली के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का विरोध। लोगों ने लगाए लालू यादव के नारे। रैली के दौरान हुटिंग करने वालों से बोले नीतीश कुमार वोट नहीं देना तो मत दो, लेकिन शोर मत मचाओ। नीतीश कुमार के मंच पर मौजूद रही चंद्रिका राय की बेटी ऐश्वर्या राय। पांव छूकर ऐश्वर्या ने आशीर्वाद लिया। बिहार के भोजपुर में केंद्रीय मंत्री आरके सिंह का विरोध। लोगों ने दिखाए काले झंडे। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने तेजस्वी पर चप्पल फेंके जाने का मुद्दा उठाया। कहा भाकपा माले को टिकट दिए जाने से नाराज है कार्यकर्ता। कांग्रेस ने बदलाव पत्र 2020 जारी किया। कहा किसानों का कर्ज माफ, बिजली का बिल हाफ करेंगे। कांग्रेस का कृषि कानूनों पर हल्ला बोल। कहा सत्ता में आने के बाद काले कृषि कानून को खारिज करेंगे। एलजेपी नेता चिराग पासवान ने बिहार के पालीगंज में किया रोड शो। बड़ी संख्या में उमड़े समर्थक। बिहार चुनाव के लिए एलजेपी का विजन डॉक्यूमेंट जारी। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा। एलजेपी ने आरजेडी और जेडीयू पर साधा निशाना। कहा शिक्षा और रोजगार को लेकर बिहार से पलायन जारी। सत्ता में आने पर पलायन रोकेंगे। चिराग पासवान ने कहा नीतीश कुमार सत्ता में आते हैं तो राज्य हारेगा। सीएम की सोच युवा विरोधी। चुनावी रैलियों में कोरोना से लापरवाही पर चुनाव आयोग सख्त एडवाइजरी जारी। कोविड गाइडलाइंस के पालन की दी हिदायत। मध्य प्रदेश के सागर में बीजेपी उम्मीदवार गोविंद सिंह चुनावी सभा में भावुक हुए। शिवराज की तारीफ करते हुए कहा उनके पास विकास की सोच है। देवरिया में भारतीय जनता पार्टी के बागी प्रत्याशी एक कार्यक्रम में फूट फूट कर रोने लगे। टिकट कटने के बाद निर्दलीय लड़ रहे हैं चुनाव। चीन के तनाव के बीच 27 अक्टूबर को भारत और अमेरिका की होगी अहम बैठक। 2+2 मिनिस्ट्री मीटिंग की इस बार भारत कर रहा मेजबानी। 2+2 मीटिंग में भारत और अमेरिका के रक्षा और विदेश मंत्री शामिल होंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो, रक्षा मंत्री मार्क एस्पर 26 और 27 अक्टूबर को भारत दौरे पर रहेंगे। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए मोदी सरकार का बड़ा ऐलान। विजयदशमी से पहले मिलेगी दिवाली का बोनस। एक किश्त में सीधे अकाउंट में होगा ट्रांसफर। 30 लाख कर्मचारियों को 3,737 करोड़ का बोनस। जम्मू कश्मीर को लेकर मोदी सरकार ने अहम फैसले पर लगाई मुहर। अब जम्मू कश्मीर में होगा जिला पंचायत चुनाव। मोदी कैबिनेट ने जम्मू कश्मीर पंचायत राज अधिनियम 1989 को दी मंजूरी। लोकतांत्रिक व्यवस्था को मिलेगी मजबूती। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा जम्मू कश्मीर में सत्ता चंद लोगों के पास थी, अब आम जनता को मिलेगा हक। अभद्र टिप्पणी पर बुरे घिरे एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ। 48 घंटे में चुनाव आयोग ने मांगा जवाब।
जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला से फिर ईडी की पूछताछ, 5 घंटे तक किया सवाल जवाब। फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ एक्शन पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का प्रस्ताव, पार्टी नेताओं ने एक्शन की निंदा की। गुजरात के अहमदाबाद में बढ़े प्याज के दाम, भारी बारिश के चलते फसलों के खराब होने से प्याज के दामों में बढ़ोतरी। प्याज की बढ़ती कीमत रोकने के लिए प्याज आयात के नियमों में ढील, बफर स्टॉक से ज्यादा प्याज की बाजार में होगी आपूर्ति। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में प्याज के बढ़े दामों पर फूटा महिलाओं का गुस्सा, किया प्रदर्शन। त्योहारों के दौरान नहीं बढ़ेगा ट्रेनों का किराए के बारे में फैलाई जा रही अफवाह पर रेल मंत्रालय का बयान। पंजाब में कृषि कानून के खिलाफ बिल पेश करने के बाद अमरिंदर सिंह की अपील, कहा दिल्ली जैसे राज्य भी बिल लाएं। कैप्टन अमरिंदर को केजरीवाल का जवाब, का कृषि कानून के खिलाफ बिल से किसानों को एमएसपी का नुकसान। केजरीवाल ने कहा राज्य केंद्र के कानूनों को नहीं बदल सकता, फिर भी कानून पास कर नाटक कर रहे अमरिंदर सिंह। एकनाथ खड़से ने बीजेपी से दिया इस्तीफा, कहा व्यक्तिगत कारणों के चलते पार्टी छोड़ रहा हूं। खड़से के इस्तीफे पर पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जताया दुख, कहा सही समय आने पर बोलूंगा। अभिनेत्री कंगना रनौत और उनकी बहन रंगोली को मुंबई पुलिस ने समन भेजा, अगले हफ्ते पूछताछ के लिए बुलाया। एक कास्टिंग डायरेक्टर ने एफआईआर दर्ज कर कलाकारों के बीच खाई पैदा करने का आरोप लगाया था। मुंबई पुलिस के समन के बाद कंगना का महाराष्ट्र सरकार पर निशाना, कहा बहुत याद आती है जल्दियां उनकी। देश में एक दिन में कोरोना के 55,838 नए केस, कुल संक्रमित मामले 77 लाख के पार। देश में कोरोना से एक दिन में 702 लोगों की मौत, अब तक 1,16,616 लोगों ने दम तोड़ा। देश में अब तक कोरोना से 68,74,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए, टोटल एक्टिव केस 7,15,000। दिल्ली में कोरोना के 24 घंटे में 3,686 केस, एक दिन में 47 मरीजों ने दम तोड़ा। दिल्ली सरकार का दावा, प्लाज्मा थेरेपी से 2,000 से ज्यादा कोरोना मरीजों को हुआ फायदा। महाराष्ट्र में एक दिन में 8,142 लोग संक्रमित, 24 घंटे में 180 लोगों की मौत। मुंबई में कोविड सेंटर में दिखा अनोखी तस्वीर, गरबा डांस करते नजर आए कोरोना मरीज। विजयदशमी के लिए आरएसएस की गाइडलाइंस, उत्सव में केवल 50 स्वयंसेवक ही हिस्सा लेंगे, कोई गेस्ट नहीं होगा शामिल। यूपी में 24 घंटे में कोरोना के 2,464 नए मामले। केरल में 24 घंटे में कोरोना से 8,369 लोग संक्रमित, 93,425 एक्टिव केस। तमिलनाडु में कोरोना के 3,094 नए मामले, 50 और लोगों ने जान गंवाई। हरियाणा के झज्जर में बदमाशों के हौसले बुलंद, बाइक सवार 5 नकाबपोश बदमाशों ने पंजाब नेशनल बैंक से 7 लाख रुपए की लूट की, सीसीटीवी में कैद वारदात। बदमाशों ने वारदात को अंजाम देने से पहले बैंक के बाहर फायरिंग की, बाद में गेट पर मौजूद गार्ड की गन छीनकर बैंक में की फायरिंग, मामले की जांच के लिए बनाई गई टीम। मुंबई से सटे नाला सोपारा में गौरक्षक पर हुए हमले के मामले में 6 और आरोपी गिरफ्तार, कुल 20 आरोपी गिरफ्तार किए गए। पश्चिम बंगाल के बर्धमान में हिंसा की डराने वाली तस्वीर आई सामने, बीजेपी की रैली से लौट रहे कार्यकर्ताओं पर टीएमसी के लोगों ने हमला किया, पुलिस ने टीएमसी कार्यकर्ताओं को भगाया। फिरोजाबाद में एक शख्स ने सरेआम लहराया कट्टा, पकड़ने आई पुलिस पर ताना तमंचा, फायरिंग करता हुआ मौके से फरार, पुलिस ने आरोपी को 1 घंटे के बाद गिरफ्तार किया। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में एक बदमाश घायल, बदमाश ने सब इंस्पेक्टर की पिस्टल छीनकर भागने की कोशिश की। इंदौर में पुलिस टीम पर हमला करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर सरेआम परेड कराई गई, सड़क पर उठक बैठक भी करवाया गया। दिल्ली में अंतर्राज्यीय हथियार तस्करी का भंडाफोड़, 21 पिस्टल और 40 जिंदा कारतूस के साथ एक गिरफ्तार। दिल्ली के भजनपुरा में छात्रा ने की आत्महत्या, सुसाइड नोट में गाजियाबाद के रहने वाले लड़के हाजी सलमान को जिम्मेदार बताया। छात्रा के परिवार का आरोप कि हाजी सलमान 2 महीने से उसके पीछे कर रहा था, 9 अगस्त को वो उसके घर भी आ धमका था। रोहिणी जेल के अंदर से रंगदारी मांगने वाले रैकेट का पर्दाफाश, 9 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुणे पुलिस ने किया एमडीएमए ड्रग्स बनाने वाले बड़े सिंडिकेट का भंडाफोड़, एक दवाई कंपनी सील। पुणे पुलिस ने एक नाइजीरियाई समेत 3 अन्य लोगों को किया गिरफ्तार, 20 करोड़ रुपए नकद बरामद। कर्नाटक के राउडी शीटर सुरेंद्र बंतवाल का शव अपार्टमेंट में मिला, पुलिस जांच में जुटी। मुंबई के सांता क्रूज में तेज रफ्तार बस ने 5 गाड़ियों में मारी टक्कर, हादसे में एक शख्स घायल। महाराष्ट्र के नंदुरबार में सड़क हादसा, 40 फुट नीचे घाटी में गिरी बस, 5 लोगों की मौत। सूरत में चलती बस में लगी आग, बाल बाल बचे यात्री, दमकल गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में नदी में डूबी नाव, 13 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में पुलिस ने एक माओवादी को गिरफ्तार किया, लंबे समय से तलाश थी। मिर्जापुर के विंध्याचल में लोगों के लिए मुसीबत बने सड़क पर घूमने वाले पशु, एक गाय ने बच्चे पर किया हमला, सीसीटीवी में कैद हमले का वीडियो। असम में वन विभाग की टीम ने ट्रेन के इंजन को किया जब्त, पिछले महीने इंजन से कटकर हुई थी 2 हाथियों की मौत। मुंबई से सटे 2 अलग अलग इलाकों में गिरी बिजली, 1 की मौत, 26 लोग जख्मी हुए।
हैदराबाद में बाढ़ से बेबस जीएचएमसी ने मूसी नदी के उग्र वेग को शांत करने के लिए शांति पूजा की। हैदराबाद और आसपास के तालाब और झीलों में बढ़ रहा जलस्तर। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में पहाड़ से सड़क पर गिरे पत्थर, हादसे में 2 लोग जख्मी। पास के मंदिर में होना था सीएम जगन मोहन का दौरा। दाबाद की गिरफ्तारी पर पाकिस्तान के पूर्व पीएम नवाज शरीफ का बयान, कहा पाकिस्तान में चल रही 2 समानांतर सरकार। पूर्व सोवियत गणराज्य जॉर्जिया में हथियारबंद शख्स ने बैंक में कई लोगों को बनाया बंधक। पुलिस इलाके को सील कर लोगों को छुड़ाने के लिए चला रही ऑपरेशन। अमेरिका के कोलोराडो के जंगलों में लगी भीषण आग बुझाने में जुटे फायर फाइटर्स। जंगल के बड़े हिस्से को बंद किया गया। अमेरिका के मिनेसोटा में बर्फीले तूफान ने बढ़ाई मुसीबत। सीजन का पहला बर्फीला तूफान अलर्ट जारी। वियतनाम में बाढ़ से अब तक 105 की मौत, 1,78,000 घर डूबे। आईपीएल मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 8 विकेट से मात दी। मोहम्मद सिराज बने मैन ऑफ द मैच। पॉइंट टेबल में दूसरे नंबर पर पहुंची बैंगलोर टीम। बैंगलोर के गेंदबाजों के सामने नहीं टिक सके कोलकाता के बल्लेबाज। 8 विकेट पर 84 रन ही बना सकी केकेआर टीम। जवाब में बैंगलोर ने 13.3 ओवर में 2 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल किया।